Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 1, exercise 6.3. State which pair of triangles in the given figures are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question. Also write pair of similar triangles in the symbolic form. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लर्न किया है. साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, ए और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. तो इसके बेस पे हम ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर. इनके जो एंगल्स हैं, एंगल ए पे 60 डिग्री है, एंगल पी पे जो है 60 डिग्री का एंगल है. दोनों एंगल्स इक्वल हैं. बी पे हमारे पास 80 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर क्यू पे 80 डिग्री का एंगल है. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. सी पे और आर पे दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं. तो बाय एंगल सिमिलैरिटी बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो इसको हम लिख लेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए और एंगल पी बोथ आर इक्वल 60 डिग्री ईच. एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बोथ इक्वल टू 80 डिग्री. थर्ड एंगल है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये इन दोनों फिगर से क्लियर है. एंगल्स हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हैं. तो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ यूज कर रहे हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं. तो बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने इस फॉर्म में सॉल्व किया. सेकेंड पार्ट है हमारे पास इन दीज टू ट्रायंगल्स. यहाँ पर हमें साइड्स की लेंथ गिवन है. ये ट्रायंगल एबीसी है, ये हमारे पास पी क्यू आर है. तो ए बी की साइड 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये वाली साइड लेंगे क्यू आर. 2/4 करेंगे, 1/2 आएगा. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लेनी है. ए बी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. सेकेंड यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर हमें 6 गिवन है. तो ये दोनों साइड्स लेंगे ए सी एंड क्यू पी. AC की वैल्यू 3 है, QP की वैल्यू 6 है. दोनों को सॉल्व करके 1/2 आएगा. नेक्स्ट हम ये थर्ड साइड लेंगे BC की वैल्यू है 2.5 और यहाँ से ये थर्ड साइड लेंगे PR, इसकी वैल्यू है 5. इनकी रेशो सेम आएगी. इन दोनों को सॉल्व करेंगे डेसिमल रिमूव करके, तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी. तो दोनों ट्रायंगल्स में हमने फर्स्ट ट्रायंगल ये लिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल हमने लिया है पी क्यू आर. हमने क्या चेक किया, ये साइड्स की जो है रेशो चेक किया. इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो रेशो है ये प्रोपोर्शन में आ रही है. तो दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है. हमने कंडीशन क्राइटेरिया क्या अप्लाई किया, SS है, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई किया. रेशो सेम है. यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया एबीसी, यहाँ पे मैंने लिखा QRP, इसको अंडरस्टैंड कर लो. यहाँ पर ये जो साइड ली थी AB, यहाँ पर साइड ली है QR, हमने PQ नहीं ली. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड लेनी है हमने. तो ये ट्रायंगल बनेगा ABC, ये बनेगा QR, फिर हमने P पॉइंट लेना है. इन साइड्स के अकॉर्डिंग ही हमने ये जो है पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट. ये हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं. फर्स्ट ट्रायंगल है LMP, सेकंड ट्रायंगल है DEF. ये हमें गिवन है फिगर. इन साइड्स की लेंथ गिवन है LM, ये 2.7 गिवन है. सेकंड साइड हम ये लेंगे 5. अब हम ये साइड क्यों लेंगे, ये 3 है और ये साइड जो है 6 है. ये दोनों 1/2 बनेंगी साइड्स. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4 है, ये 1/2 बन जाएगी. ये रेशो तो सेम आ जाएगी, फिगर देखने से हमें क्लियर है. लेकिन यहाँ पर क्या है 2.7 और यहाँ पर क्या है 5 है. तो ये रेशो क्या है, सेम नहीं है. तो हम यही रेशो लेंगे, 2.7 के साथ 4 या 6 नहीं लेंगे. तो यहाँ पर लेंगे LM डिवाइड बाय EF. ये साइड है हमारे पास 2.7, ये है 5. नेक्स्ट साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर LP और यहाँ से ये वाली साइड ले लेते हैं DF. ये है 3 और DF की वैल्यू है 6. ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/2. थर्ड साइड हमारे पास है MP, ये वाली साइड लेंगे और यहाँ से इस ट्रायंगल में ये DE लेंगे. ये वैल्यू है 2 और DE की वैल्यू है 4. ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/2. तो ये दोनों साइड्स की जो रेशो है 1/2 ईच आ रही है. ये दोनों साइड्स की रेशो सेम आ रही है. लेकिन ये जो थर्ड साइड है इसकी रेशो 1/2 नहीं आ रही, तो ये डिफरेंट आ रही है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर नहीं है.
फर्स्ट ट्रायंगल है LMP, ये जो साइड है हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है EF के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल हम ले रहे हैं EFD, दोनों क्या है ट्रायंगल, सिमिलर नहीं है यहाँ पर, दीज आर नॉट सिमिलर बिकॉज रीजन हमने देना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इस रीजन के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर में हमारा नो चला जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, दोनों ट्रायंगल्स हमें गिवन है फिगर के अंदर, ये है MNL और ये है हमारे पास PQR। M पे जो एंगल है 70 डिग्री है, Q पे जो एंगल है 70 डिग्री है, तो हमने यहाँ लिख लेना है M और Q दोनों के एंगल क्या है, सेम है। आफ्टर दैट हम रेशो चेक करेंगे, रेशो गिवन है, ये जो साइड है MN ये 2.5 है और ये 5 है PQ, तो ये दोनों साइड्स की लेंथ से रेशो क्या बनेगी 1/2। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इससे रेशो क्या बनेगी 1/2। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। MN की जो वैल्यू है हमारे पास फिगर में 2.5 है, PQ की वैल्यू है 5, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2 सॉल्व करके। ML ये साइड हमें 5 गिवन है, QR हमें 10 गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। यहाँ पर दो साइड्स की रेशो जो है प्रोपोर्शन में आ रही है, सेम आ रही है, और एक एंगल जो है सेम आ रहा है। अब ये जो एंगल है हमने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है साइड एंगल साइड, ये वाली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज करेंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये पार्ट। इसमें एक चीज ये आपने अंडरस्टैंड करनी है, हमने जो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लर्न किया है, एंगल की ये जो एंगल है इसके जो 7 साइड्स हैं ये वाली कंसीडर करनी होती है, ये जो एंगल है इसके साइड्स वाली साइड लेनी है, तभी ये क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं। तो इसमें ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये हमें दो ट्रायंगल गिवन है, फर्स्ट है ABC, सेकंड है DEF। तो ये रेशो चेक करेंगे, ये आ जाएगा AB अपॉन में DF, 2.5 डिवाइड बाय 5 सॉल्व किया 1/2 आएगा। नेक्स्ट हम रेशो लेंगे, ये हमें 3 गिवन है और ये हमें 6 गिवन है, तो ये साइड है BC, सेकंड ट्रायंगल में साइड है EF, 3/6 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया DF, BC के कॉरस्पॉन्डिंग हमने साइड लिया EF, ये रेशो सेम है। और एक एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है A, सेकंड ट्रायंगल में एंगल हमें गिवन है ये F गिवन है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है 80 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक एंगल और दो साइड्स हमारी जो है इक्वल आ रही हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं, नो, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज इंक्लूडेड एंगल्स आर नॉट इक्वल। पर दोनों जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके इंक्लूडेड एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। इसका क्या रीजन है, कैसे इसको आप अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल है F पॉइंट पे, तो इस एंगल के जो साथ में साइड्स है इंक्लूडेड एंगल इन साइड्स के बीच का बनेगा, तो ये फिगर तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये इंक्लूडेड एंगल है, ये साइड है, तो सेकंड ये वाली साइड हमें देनी चाहिए, लेकिन हमें गिवन BC की वैल्यू है, तो ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का फॉलो नहीं हो रहा। ड्यू टू दिस रीजन ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर नहीं है। ये हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है DEF एंड PQR, हमने चेक करना है ये सिमिलर है या नहीं है। यहाँ पर 70 डिग्री और 80 डिग्री का एंगल है, F पॉइंट पे हम एंगल निकालेंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। DEF तीनों पॉइंट्स पे एंगल जो है उनका सम 180 होगा। D पे वैल्यू हमें फिगर में 70 डिग्री है, E पे हमें फिगर में गिवन है 80 डिग्री है। F पॉइंट पे हमने एंगल फाइंड आउट करना है, 7 और इन दोनों को ऐड करोगे 80 प्लस 70 ये आ जाएगा 150, एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। F की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 150, सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो F की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये आ जाएगा 30 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल्स का सम क्या है 180, P पे हमने फाइंड आउट करना है, Q पे हमें फिगर में गिवन है 80 डिग्री, R पे हमें गिवन है 30 डिग्री का एंगल है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये आ जाएगा एंगल P, 80 प्लस 30 करेंगे 1110 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 1110 हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 180 माइनस 110, सॉल्व करके आ जाएगा 70 डिग्री। तो P पॉइंट पे हमने एंगल फाइंड आउट किया 70 डिग्री। अब हम दोनों ट्रायंगल चेक करेंगे सिमिलर हैं या नहीं है। इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेंगे। D पे जो है हमारे पास 70 डिग्री का एंगल है और P पे भी 70 डिग्री का, दोनों क्या है, सेम है। तो एंगल D इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। E पॉइंट पे 80 डिग्री एंगल है, Q पॉइंट पे भी 80 डिग्री एंगल है। तो E और Q पे जो एंगल है 80 डिग्री है। थर्ड हम F और R के एंगल लिखेंगे 30 डिग्री। तो हमने एंगल क्राइटेरिया यूज किया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे पास सिमिलर है। हमने कंडीशन या क्राइटेरिया क्या अप्लाई किया है, एंगल क्राइटेरिया यहाँ पर यूज किया है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।